तो इसमें साधु संत और जितने भी प्रतिष्ठित यहाँ मेवाड़ के महाराज बड़े संत हैं वही आएंगे यहाँ पे इसमें। ये जो आयोजन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी को भी दम देंगे। तो उस प्रोग्राम से मैं तो इम्प्रेस हुआ कि मैंने कहा अपन दोबारा ऐसे प्रोग्राम करेंगे। सारे दावेदार कुंभलगढ़ और चारभुजा क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि नीरज सिंह जी ने सोचा कि ये आमेर क्षेत्र में अभी बड़ा प्रोग्राम हुआ नहीं तो मैं अपनी इधर थोड़ी कवायदे शुरू कर देता हूँ। पूरे मेवाड़ के सभी संत एक मंच पे अपन लेके आए। 11 सितंबर का आपका कार्यक्रम भी है, तकरीबन 4 बजे का समय दे रखा है। 11 सितंबर को 4 बजे के आसपास ये भी बताया जा रहा है कि राजसमंद में परिवर्तन यात्रा प्रवेश करेगी। ये बाहरी और स्थानीय का तो बड़ा एक विचलित वाला क्वेश्चन है। मैं कभी कभी बैठे बैठे सोचता हूँ कि यार मैं रह तो इंडिया में 2 स्कूटियों का बर्तन अपन खड़वर समाज की बालिकाओं के लिए कर रहे हैं। जो दिव्यांग बालिका हैं उनके लिए 2 स्कूटी अपन दे रहे हैं और 30 बच्चियां भील समाज की है जिनको अपन कन्यादान स्वरूप 5100 रुपये भी देंगे इसी प्रोग्राम में। तो जनता से जुड़े हुए हैं, शुरू से 4 से 5 साल से जनता से जुड़ा हुआ हूँ और जनता ने ही आगे बढ़ाया है। नमस्कार। कुंभलगढ़ आमेर क्षेत्र इन दिनों अलग अलग कार्यक्रमों की राजधानी बना हुआ है। यहाँ महाप्रसादिया भी है, यहाँ जन्मदिन के जलसे भी है, यहाँ क्रिकेट के कप भी है। तो इन सारी कवायदों में एक कार्यक्रम और जुड़ गया है और जिस कार्यक्रम के बारे में कहा जा रहा है कि अत्यंत भव्य कार्यक्रम होने वाला है और यकीनन जिस एक आयोजन में अगर 2 नाम एक साथ जुड़ जाए कि जहां महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज का नाम भी आ जाए और जहां पर भजन की गायकी में प्रकाश माली का नाम आ जाए तो कार्यक्रम अपने आप में बड़े अद्भुत हो जाता है। फिर हम समझ सकते हैं कि वो कार्यक्रम किस स्तर का होगा। और फिर उस कार्यक्रम में महिलाओं की एक बड़ी संख्या होती है, कलश यात्रा का आयोजन होता है, पुरुषों के साफे के साथ सज धज कर आने की कवायदें होती है। तो फिर हम समझ सकते हैं कि कार्यक्रम अपने आप में कुछ अद्भुत होने वाला है। तो ये कार्यक्रम हो रहा है आमेर में और कार्यक्रम के जो केंद्र में हैं जिनके माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है वो नाम होता है नीरज सिंह राणावत। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे जची कि एक कार्यक्रम, या तो यूँ तो नहीं था कि इतनी सारी महाप्रसादियाँ हो रही तो मेरे ऊपर भी कोई प्रेशर आ रहा है कि एक कार्यक्रम मेरे को भी करना पड़ेगा। मैं अभी आप जो ये चीज़ बोल रहे थे ना, मैं सोच ही रहा था कि मैंने कहा फिर आपने इसको पॉलिटिक्स से जोड़ लिया। मैंने कहा पॉलिटिक्स वाली नहीं है कि मैं संत समागम में भी स्टार्टिंग से करना चाहता था और भव्य करना चाहता था कि पूरे मेवाड़ के सभी संत एक मंच पे अपन लेके आए और 1 महीने तक एक पूरा मैं प्रोग्राम चलाना चाह रहा था। ये कोरोना के टाइम की बात है, उस टाइम पॉसिबल नहीं होया। फिर व्यवस्था ज़्यादा रही क्योंकि क्षेत्र में घूमना ज़्यादा, जो हमारी स्कीम थी उनको लागू करना। अभी कृष्ण जन्माष्टमी पे मैंने उत्तम स्वामी जी महाराज से मैंने 1 महीने पहले पूछा तो उन्होंने आज्ञा दी। मैं भी, आपने मेरे को कहा कि मैं जब बोल रहा था तब आप कुछ सोच रहे थे और जब आप बोल रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि आप कह रहे थे संत समागम में अलग अलग संत चेहरे, संत सानिध्य आप करना चाह रहे थे, मगर जो आप एक चेहरा इस कार्यक्रम में जुटा रहे वो भी अपने आप में ऐसा चेहरा है उत्तम स्वामी जी का कि वो भी इतना आसानी से उपलब्ध होते नहीं है। तो ये भी कैसे संभव हुआ? नहीं बिल्कुल, आप मैं बताऊँ, मैंने ऐसे लोग भी मेरे को मिले जो 10-10 साल से वो कथा लेने के लिए उनके पीछे पड़े हैं और कई जनों को भी रिसेंटली मिली भी है जिनको 10 साल 12 साल हो गए। पर ये मान लो कि श्रीनाथ जी, जय श्री श्याम जी, चारभुजा जी की मेरे पे कृपा रही कि मैंने एक बार बोला और एक बार बोलने पे मुझे तुरंत डेट दे दी। तो ये उनका भगवान की एक कृपा है मेरे पे। कार्यक्रम का केंद्र आमेर है। हालांकि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यक्रम है, मगर थोड़ा सा यूँ लगता है कि क्योंकि बाकी जितने भी कार्यक्रम, क्योंकि आप दावेदार भी हैं, अब ये मतलब बिल्कुल कहते हैं कि पुख्ता बात है कि आप दावेदार हैं, दावा कर रहे हैं, तो सारे दावेदार कुंभलगढ़ और चारभुजा क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि नीरज सिंह जी ने सोचा कि ये आमेर क्षेत्र में अभी बड़ा प्रोग्राम हुआ नहीं तो मैं अपनी इधर थोड़ी कवायदे शुरू कर देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। इसमें देखो, मैंने पहले क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया आमेर में, फिर मैंने नलकूप योजना का स्टार्टिंग किया मैंने केलवाड़ा कुंभलगढ़ में, तो अब मैंने आमेर में किया। अगर टूर्नामेंट मेरा करने का था, अगर वो हो जाता तो फिर मैं इस कार्यक्रम को वहाँ पे करता। ऐसा नहीं है, वो ये था कि आमेर में है और आमेर में प्रॉपर फिर मैंने यहाँ घर भी बनाया है। अच्छा, ये अब स्थानीय बारीक लड़ाई ख़त्म कर रहे हैं आप? नहीं, स्थानीय तो बारी तो वहीं ख़त्म हो जाता है कि मैंने अभी कुछ दिन पूर्व भी बोला कि भाई मैं मेवाड़ की धरती का ही हूँ। तो ये और ये बाहरी और स्थानीय का तो बड़ा एक विचलित वाला क्वेश्चन है। मैं कभी कभी बैठे बैठे सोचता हूँ कि यार मैं रह तो इंडिया में, पर हालांकि वो सवाल यहाँ पर आया नहीं है, मगर आपने बता दिया कि मैंने मकान बना दिया है, यहाँ का नागरिक हो गया हूँ, तो मतलब लग रहा है कि अब वो आप आवे उससे पहले आप उसको मतलब यूँ साइडलाइन करना चाह रहे हैं। नहीं देखो, इसमें क्या, अगर यहाँ के क्षेत्र से मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, तो एक प्रॉपर था कि भाई अपन एक यहाँ पे एक घर ऐसा बनाए और यहाँ पे लगभग अब ऐसा होता है कि जब भी मैं आता हूँ तो 50-200 जने मिलने के लिए मेरे को बोलते हैं। तो फिर होता है कि भाई ऑफिस यहाँ कर रखा है स्थापित, पर इतने एक जगह इतनी बड़ी लेनी थी कि वह सब जगह वहाँ आ सके, बैठ सके, हम बातचीत कर सकें।
और उनकी समस्याएं सुन सके, तो इसलिए वे घर बनाने का यहाँ आपने फाइनल किया। ये कार्यक्रम का क्या स्वरूप रहेगा, किस तरह से ये कार्यक्रम रहेगा पूरे दिन? ये देखो 4 बजे के आसपास हम जय श्री श्याम जी की पावन नगरी से हम एक कलश यात्रा, जिसमें नगर की महिलाएं और बहनें कलश रूप में भगवा साड़ी पहन के, और सभी साधु संत जो यहाँ इस क्षेत्र के बड़े साधु संत हैं वो रथ में विराजमान होंगे, और डीजे से गायक और जो अपन बोलते हैं नागपुर वाले जो ढोल, हाँ, उन सब को ऐसे गैप में रख रखे 500 में, तो वो पूरी कलश यात्रा पूरी मेन मार्केट से होते हुए अपने सभा स्थल पर पहुँचेंगे और कार्यक्रम का स्टार्ट वहाँ से होगी। और उसके बाद फिर प्रकाश माली जी 4 बजे के आसपास अपन भजन संध्या का आयोजन अपना स्टार्ट कर देंगे, और भजन संध्या करते करते 6 साढ़े 6 बजे गुरुदेव पधारेंगे, तो गुरुदेव के जो मुख से वहाँ जो कथा वाचन होगी, आशीष वचन मिलेंगे। और ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने बोला कि उत्तम स्वामी जी महाराज का हाँ बोलना, तो मेरा मानना है कि मेरा और पूरे क्षेत्रवासियों का ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं। कार्यक्रम कर रहे हैं, पर कार्यक्रम की तरफ थोड़ा सा मैं देखूं तो एक दिनांक दिखाई देती है 11 सितंबर का आपका कार्यक्रम भी है, तकरीबन 4 बजे का समय दे रखा है। 11 सितंबर को 4 बजे के आसपास ये भी बताया जा रहा है कि राजसमंद में परिवर्तन यात्रा प्रवेश करेगी, वो भी एक दिन बताया जा रहा है। तो वहाँ तो उस यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि राज्य में सत्ता का परिवर्तन हो। आपकी ये 11 तारीख के 4 बजे के आयोजन किस परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पे बताऊं कि एक जनता के बीच बैठ के हम केवल एक भक्ति में आनंद लेना चाहते हैं, तो इसमें राजनीति का बिल्कुल नहीं है। और क्षेत्रवासियों के लिए प्रोग्राम रखा है क्योंकि यहाँ पे अटूट विश्वास है श्रीनाथ जी पे, तो इसीलिए यहाँ पे प्रयोजन किया मैंने। कार्यक्रम जब नीरज सिन्हा जी के कार्यक्रमों की, क्योंकि अभी तो आप दावेदार के तौर पर भी है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल भी आपके पोस्टर पर दिखाई देते हैं। उससे पहले जो आपकी पूरी जो संस्था है यूथ सोशल केयर फाउंडेशन, उसके माध्यम से चाहे नलकूप के प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो, इन बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ देनी हो, या फिर बालिकाओं को कन्यादान के स्वरूप में जो भी सहयोग देना हो, ये अलग अलग कवायदें चली है। मगर इन सब के बीच में एक जो कार्यक्रम था उसका जिक्र बड़े ही लोगों में आता है, उस बड़े आनंद के साथ उस कार्यक्रम का आज भी याद किया जाता है, जो कि अन्नकूट का आपने कार्यक्रम करवाया था जय श्री श्याम मंदिर में ही, प्रांगण में ही करवाया था। तो अब उन्हीं आध्यात्म की और उन्हीं आस्था की जो वो आनंद उस वक्त लिया था, उसी को वापस एक बार यूँ लग रहा है कि इस बार दूसरे तरीके से दोहराने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल वो प्रायोजन इतना मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान का मिलेगा और इतना प्यारा प्रोग्राम रहा था। और उस प्रोग्राम में भी जय श्री श्याम जी और द्वारकाधीश जी का मिलन हुआ था कि वहाँ के युवराज यहाँ पधारे थे पहली बार जय श्री श्याम जी का, तो एक मिलन का प्रोग्राम हुआ और निमित्त करता मैं बना उसका, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो उस प्रोग्राम से मैं तो इम्प्रेस हुआ कि मैंने कहा अपन दोबारा ऐसा प्रोग्राम करेंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी एक बड़ा एक उपलक्ष्य था कि जहाँ पे ये प्रोग्राम अपन कर सकते थे। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ जो मैं नहीं बता पाया, 2 स्कूटियों का वितरण अपन खड़वर समाज की बालिकाओं के लिए कर रहे हैं। जो दिव्यांग बालिका हैं उनके लिए 2 स्कूटी अपन दे रहे हैं, और 30 बच्चियां भील समाज की है जिनको अपन कन्यादान स्वरूप 5100 रुपये भी देंगे इसी प्रोग्राम में। आपने वो स्कूटी का जिक्र किया तो मुझे थोड़ा सा जिक्र ये भी आ गया कि अभी जब वसुंधरा जी चारभुजा जी आए थे तो वहाँ आपने जो स्कूटी एक भेंट की थी, वो लोग मिलने भी आए थे। और उस वक्त मैंने ये देखा था कि जो इस कार्यक्रम का कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड, वो आपके हाथ में था, शायद आपने वसुंधरा जी को दिया था। तो इस तरह से कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन तक ये कार्ड पहुँचा है, बड़े जो चेहरे हैं और जिनके आने की संभावना है? देखो, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं, मैं पूरे जनता को ही समर्पित किया है इसमें। तो इसमें साधु संत और जितने भी प्रतिष्ठित यहाँ मेवाड़ के महाराज बड़े संत हैं वही आएंगे यहाँ पे इसमें। और जो सनातन से जुड़ा हुआ है वो एक बंदा आपको वहाँ पे मिलेंगे। और आखिर में, क्योंकि चीज़ें जब हो ही रही है, हालांकि आप लगातार इसको विशुद्ध रूप से सनातन से, आस्था से जोड़ के रख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजनीतिक वातावरण भी है, चुनाव के हम बिल्कुल करीब खड़े हैं, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में ये जो आयोजन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी को भी दम देंगे? देखो, जनता से जुड़े हुए हैं, शुरू से 4 से 5 साल से जनता से जुड़ा हुआ हूँ और जनता ने ही आगे बढ़ाया है। और डेफिनेटली जब क्षेत्र में पूरा जब भी सर्वे भी गया होगा या फिर जो संगठन अपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं किया होगा तो उनको दिखा होगा ये चेहरा और उनके कान तक बात पहुँची होगी आराम से। तो पहुँची होगी तो सर मेरे को भी लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ एक प्लस पॉइंट मेरे लिए साबित वो वहाँ कान तक पहुँची और कहीं भजनों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से और भी लोगों के कान तक ये नाम पहुँचाने की कवायद हो रही हो। देखो क्या होता है, भक्ति में जब पूरा माहौल होता है ना, तो भगवान की जब वो एक गूंज पहुँचती है ऊपर तक पहुँचेगी। तो देखा आपने, लगातार विशुद्ध रूप से इसको आस्था का एक आयोजन मान रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार मेरी कोशिश यही है कि आस्था के आसपास ये कार्यक्रम बना रहे और
जनता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। उत्तम स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, महिलाओं की अच्छी खासी संख्या बताई जा रही है और साथ ही नगर भर में एक उत्सव की तरह इस कार्यक्रम को आयोजित करने की पूरा संकल्पना है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कार्यक्रम का कितना असर और किस तरह से असर क्षेत्र में दिखाई देता है और हम कोशिश करेंगे उस असर को आप तक पहुंचाने की। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।